फिर नहीं तो आप जस्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे और अपने जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे डाल के इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्रता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले पात्र होंगे तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो पात्रता की जांच करने के लिए सबसे पहले जन आधार कार्ड संख्या डालने हैं, उसके बाद स्कीम का चयन करना है। तो स्कीम के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से लोग इस योजना में आवेदन करके निःशुल्क मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले विधवा व एकल नारी जो भी पेंशनर हैं उनको इस योजना का बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा है जो नरेगा के अंदर 100 दिनों तक 2022-23 के अंदर जिस किसी ने भी कार्य किया है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उन सभी को भी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन मिलेगा। तीसरा है शहरी क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंदर 50 दिनों तक 22-23 के अंदर कार्य किया है उन सभी को भी स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा छात्राएं जो कि महाविद्यालय कला वाणिज्य व विज्ञान वर्ग के अंदर नियमित रूप से अध्ययन कर रही हैं उन छात्राओं को मिलेगा। इसके अलावा वह छात्राएं जो कि संस्कृत शिक्षा के अंदर अध्ययनरत हैं उन सभी को भी यहाँ पे स्मार्टफोन मिलेगा। इसके अलावा छात्रा की कैटेगरी है पॉलिटेक्निक जो भी कॉलेजें होती हैं उसके अंदर अध्ययन कर रही हैं उनको भी मिलेंगे, ITI कर रही छात्राओं को भी मिलेंगे। इसके अलावा कक्षा 9 से 12वीं तक की सरकारी विद्यालय की छात्रा को भी निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में हैं तभी आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा इस कैटेगरी में होने के बावजूद अगर आपको मोबाइल नहीं मिलता तो इसके लिए आपको क्या करना है जो मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ स्कीम का चयन करेंगे, स्कीम का चयन करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही परिवार के सदस्य दिखाई देंगे। तो जिस सदस्य का स्टेटस देखना है उसके आगे वाले पॉइंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर ये सदस्य योग्य होगा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत तो इस प्रकार से पात्र बता देगा ग्रीन कलर, आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना IGSY के लिए पात्र हैं। तो अगर पात्र हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन लेने जाना है। तो मोबाइल फ़ोन लेने कहाँ जाना है तो आपको SMS के माध्यम से कैंप की सूचना आपको दे दी जाएगी कि कैंप कहाँ पे लगेगा और इसके अलावा कब लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के आगे विस्तार से बता दूंगा। यहाँ पे जन आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड वगैरह ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा आपका जन आधार कार्ड पूर्ण रूप से अपडेट होना चाहिए। जन आधार कार्ड के अंदर आधार कार्ड नंबर व मोबाइल फ़ोन नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, साथ ही साथ बैंक खाता नंबर भी जुड़े हुए होने चाहिए जो यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो ये पात्र होने की दशा में इस प्रकार से बताता है। अगर आप पात्र नहीं बता रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा तो वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पात्र नहीं है तो किस प्रकार से स्टेटस बताएगा। तो दूसरे सदस्य का चयन करके जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक किया, आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन IGSY के लिए अभी पात्र नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि आप सभी योग्यताएँ पूरी करते हैं और उसके बावजूद भी अपात्र बता रहा, ध्यान रखें योग्यता तो पूरी करें जो मैंने अभी आपको स्कीम बताई उसके अंदर आप एलिजिबल है उस कैटेगरी के अंदर, फिर भी अगर अपात्र बता रहा है तो उस मामलों में 181 पे कॉल करके अपनी सारी सूचनाएं वहां पे दे देनी है, सभी जानकारी, और उसके बाद आपका नाम जोड़ दिया जाएगा अगर आप सही में इस योजना में एलिजिबल होंगे। जो कि अभी कैटेगरी मैंने आपको आगे बताई थी वही लोग एलिजिबल हैं, दूसरे लोगों को यहाँ पे स्मार्टफोन अभी प्रथम दौर के अंदर नहीं दिया जा रहा है। अब अगर आप एलिजिबल हैं और आपको कैंप का स्थान वगैरह आपको मिल गया है, SMS प्राप्त हो गया है, उसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे कैंप स्थल पे जाना है जिस दिनांक का आपको मैसेज मिला है। तो अगर आप एकल नारी व विधवा पेंशन के अंदर अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एकल विधवा पेंशन, एक तो PPO लगेगा, पेंशन PPO, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और पैन कार्ड। पैन कार्ड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर हैं तो आप साथ में लेके जाए। उपरोक्त दस्तावेजों की 4 सप्रमाणित फोटो प्रति यानी कि 4 फोटोकॉपी करवा के सप्रमाणित करवा के लेके जाए। सप्रमाणित करके जन आधार कार्ड में लिंक मोबाइल फ़ोन नंबर आपके साथ होना चाहिए और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये फर्स्ट वाली कैटेगरी हो गई। इसी प्रकार से आप सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, स्कूल व कॉलेज की छात्राएँ हैं। तो यहाँ पर अगर आप 18 वर्ष से कम एज की छात्राएँ हैं तो चिरंजीवी परिवार के अंदर जो भी मुखिया हैं उसको साथ में लेके जाना है और उसका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड लेके जाना है। अगर आपकी एज 18 वर्ष से अधिक है उस मामलों में आपको यहाँ पे खुद को जाना है, अब मुखिया की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 18 साल से कम है तो मुखिया की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट लिखा हुआ है कि 18 वर्ष से कम उम्र की छात्राओं के लिए मुखिया को लाना है और 18 वर्ष से अधिक वाले को खुद का आधार कार्ड व डॉक्यूमेंट सभी लेके जाना है जो आगे बताया गया है। अब अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको अध्ययन संस्था द्वारा जारी किया गया ID कार्ड या फिर एनरोलमेंट नंबर कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। तो ये आप अपने साथ में लेके जाएंगे।
तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि आप स्कूल व कॉलेज की छात्रा हैं। तो ये स्कूल व कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड साथ में लेके जाना है, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड और शेयर सब प्रमाणित फोटो प्रति लेके जाना है। इन सभी डॉक्यूमेंट की, ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया उनकी फोटोकॉपी शेयर सभी के अंदर लगेगी। इसके अलावा जन आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर भी साथ में होने चाहिए और शेयर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको वहाँ पे लगेंगे। तो ये हो गई सेकंड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ये है ग्रामीण क्षेत्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2022-23 के अंदर 100 दिनों तक जिस भी महिला ने कार्य किए हैं तो उसके लिए आधार कार्ड लगेगा, जन आधार कार्ड लगेगा, जॉब कार्ड लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जॉब कार्ड जरूरी है, उसके अलावा पैन कार्ड। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे। तो आप देख चुके हैं जो इस कैटेगरी के अंतर्गत हैं, इन सभी की सीआर फोटोकॉपी करवा के सब प्रमाणित करवानी है। इसके अलावा जन आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल फ़ोन साथ में लेके जाना है और सीआर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट इस वाली कैटेगरी में लगेंगे। अब अगर आप शहरी क्षेत्र के अंदर यहाँ पे अगर आपने इंदिरा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिनों तक 2022-23 के अंदर कार्य किया है और इस कैटेगरी के अंदर आप एलिजिबल हैं, जो मैं आपको आगे ऑलरेडी स्टेटस देखना सिखा चुका हूँ, तो आपको क्या लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट लगभग वही हैं, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देख सकते हैं। पैन कार्ड नहीं है तो भी चलेगा, वहाँ पर अलग से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जॉब कार्ड है और शेयर प्रमाणित फोटोकॉपी और मोबाइल फ़ोन नंबर और शेयर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कैंप स्थल पे लेके जाना है। जैसे ही आपको एसएमएस मिल जाता है तो उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आप कैंप स्थल पे पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैंप कब से लगने लगेंगे। तो 10 अगस्त 2023 से पूरे राज्य में शिविर का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में इस आदेश के अंदर लिखा हुआ अभी आप देख सकते हैं। प्रथम शरण है ये, तो प्रथम शरण के अंदर जो मैंने कैटेगरी बताई है वो प्रथम शरण के अंदर उन सभी महिलाओं को जिसकी संख्या 40 लाख आकी गई है, उन सभी को ये स्मार्टफोन दिया जाएगा। अब जब आप कैंप स्थल पे पहुंच जाएंगे, आपको जो एसएमएस मिला है उस दिनांक को आपको कैंप स्थल पे जाना है। तो वहाँ पे अलग अलग एक से लगा के 6 जोन बने हुए हैं, वहाँ पे आपको अपना पंजीयन करवाना है। तो सबसे पहले जोन फर्स्ट पे जाना, आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे जाके सभी डॉक्यूमेंट आप देंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ जो मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक हैं वो आपने साथ में लेके आए हैं या फिर नहीं, ई-केवाईसी के लिए पर्याप्त डॉक्यूमेंट आपके पास हैं या फिर नहीं। इसके अलावा आपके जो पहले से फ़ोन है उसके अंदर ई वॉलेट ऐप डाउनलोड कर लिया जाएगा जोन फर्स्ट के अंदर। तो ये काम होगा जोन फर्स्ट के अंदर, इस गवर्नमेंट आदेश के अंदर भी आप कंप्लीटली देख सकते हैं। उसके बाद प्रथम के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे जोन 2 के अंदर। जोन 2 के अंदर IGSY एप्लीकेशन के अंदर DOITC के अधिकारी जोन 2 में हेल्प डेस्क पर उपस्थित रहकर लाभार्थियों की पात्रता की जांच करेंगे। वो देखेंगे कि आप इस योजनाओं में एलिजिबल हैं या फिर नहीं, आपका लिस्ट में नाम है या फिर नहीं। इसके अलावा ई वॉलेट KYC के अलावा यहाँ पे दोस्तों देखिए KYC फॉर्म वहाँ पे मिलेगा, TSP फॉर्म मिलेगा, पैन कार्ड अगर आपका बना हुआ नहीं है तो फॉर्म 60 वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे पहले आपके डॉक्यूमेंट की, आपकी एलिजिबिलिटी की जांच होंगी और ये तीनों फॉर्म आपको जोन 2 के अंदर दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जोन 3 के अंदर जाना है। अब जोन 3 के अंदर आपको सिम की खरीद करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जिसमें लाभार्थी द्वारा ई-केवाईसी के 50 अपनी पसंद की सिम व इंटरनेट डाटा प्लान। थर्ड जोन में जाके आप एक तो सिम खरीद करेंगे, अपने मनपसंद से किसी भी ऑपरेटर की खरीद कर सकते हैं और अपने मनपसंद का रिचार्ज आप वहाँ पे करवा लेंगे। अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु की अगर कोई लोग हैं तो वहाँ पे परिवार के मुखिया को ये प्रोसेस करना होगा, यही बताया गया। इसके बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी आगे दे चुका हूँ। TSP के लिए अलग से 2 डेस्क व 5 कुर्सियाँ प्रदान की गई है, तो ये भी यहाँ पे बता दिया है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो ये सभी यहाँ पे थर्ड जोन के अंदर होगा। तो थर्ड जोन के अंदर आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या काम होगा। फिर फोर्थ जोन के अंदर आपको मोबाइल की खरीद करनी है, अपने मनपसंद का मोबाइल आप खरीद कर सकते हैं, कोई आपके लिए बाध्यता नहीं है। जो भी फ़ोन आपको पसंद आए किसी भी रेट का वो आप खरीद कर सकते हैं, लेकिन पैसे आपको 6,800 रुपये ही दिए जाएंगे, जो कि मोबाइल व डेटा रिचार्ज दोनों के होंगे। लेकिन आपको मोबाइल फ़ोन खरीदने की स्वतंत्रता होगी कि आप कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डेस्क लगे हुए होंगे, जिस भी डेस्क पे जाके आप खरीदना चाहें। उसके बाद मोबाइल खरीदने के बाद आप सबसे ज़रूरी जोन 5 में जाएंगे। वहाँ पे DOIT के अधिकारी सबसे पहले ई वॉलेट KYC प्रक्रिया आपकी पूरी करेंगे। पहले तो आपको ई-KYC करेंगे आपकी, फिर लाभार्थी द्वारा अपनी पसंद की जो सिम व इंटरनेट प्लान लेने के बाद उसकी ई-KYC होगी। उसकी ई-KYC वहाँ पे हो जाएगी 5 जोन के अंदर। ई-KYC के 50 प्रत्येक लाभार्थी को
राजकीय कर्मचारी द्वारा लैपटॉप पर आईजीएस एप्लीकेशन में उसके जो नए वाले मोबाइल फ़ोन नंबर हैं उनको एंटर किया जाएगा। जो भी आप मोबाइल फ़ोन नई सिम खरीदी है उसको उस ऐप के अंदर आपको एंटर कर लिया जाएगा और मोबाइल व सिम की जानकारी आईजीएस एप्लीकेशन में एंट्री की, जो मोबाइल खरीदा है, सिम खरीदी है, उसकी जानकारी वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी IGSY जो भी एप्लीकेशन है उसके अंदर, और वहाँ पे गवर्नमेंट के पास डिटेल चली जाएगी कि आपने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया है, सिम खरीद ली है। ई वॉलेट के माध्यम से फिर डीबीटी की जाएगी और डीबीटी के माध्यम से आपके पैसे जो कि 6,800 रुपये हैं आपके बैंक खातों में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे जोन 5 के अंदर। वहाँ पे मतलब KYC करके वे प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपके पैसे ई वॉलेट के अंदर आ जाएगा जो कि आप मोबाइल में डाउनलोड किया है। तो इस प्रकार से ये 6,800 रुपये मिलेंगे आपको इसके अंदर मोबाइल फ़ोन, चाहे आपने कितने का भी खरीदा है। फिर जोन 6 एक और है जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा मोबाइल फ़ोन चलाने का वगैरह, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको ये दिया जाएगा। इसके अलावा इन सभी एप्लीकेशनों को आपको मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करवाया जाएगा, इनको यूज करने की आपको जानकारी दी जाएगी। वहाँ पे अलग अलग जैसे कि युवा मित्र हैं, डिजिटल सखी वगैरह आपको इसके बारे में जानकारी देगी। इसके अलावा डिजिटल सखी बुकलेट आपको वितरित की जाएगी जोन 6 के अंदर। तो ये सभी काम जोन 6 के अंदर होंगे और इस प्रकार से आपको मोबाइल फ़ोन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरते हुए मिल जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस आपको कंप्लीट करने हैं एक मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, जो कि माने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको विस्तार से कंप्लीट डिटेल में समझा दी गई है।